सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा प्रकाशित करे आप सबकी समझदारी को। देखिए यहां पर बहुत सारे लोग कि जो आते हुए भी चर्च में, बहुत सारे लोग जो खोज कर रहे हैं विश्वास के द्वारा कि उनके पास अनुभव हो परमेश्वर के साथ। बहुत सारे लोग वो सुनते हैं, बहुत 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 सुनते हैं जो है वचन जो प्रभु यीशु ने कहा। प्रभु यीशु ने कहा परंतु सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज करें, बाकी सब वस्तुएं तुम में जोड़ दी जाएंगी। आप जानते हो इस वचन को अच्छे से कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करें, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य खोज करें। मगर क्या है परमेश्वर के राज्य की खोज करना? सबसे पहले क्या है परमेश्वर के राज्य को प्राथमिकता देना, कि जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि लोग वे चर्च में आते हैं आमतौर पर खोज में समाधान की, खोज में एक सहायता की, एक पानी की, चंगाई की, मुक्ति की, खोज में जल की कि जो कुएं के नीचे है। जैसे वह सामरी स्त्री हर रोज हर दिन उसे जाना पड़ता था पानी लेकर आने के लिए, हर रोज हर दिन उसे जाना पड़ता था पानी ला करने के लेकर आने के लिए। अब मैं नहीं जानता कितना ज्यादा उसे चलना पड़ता था, हर रोज उसे चलना पड़ता था। यहां तक कि जब यीशु उसके सामने नहीं आए और उसने कहा देखिए मरिया। मैं नहीं जानता कि आप यदि उसका नाम मरिया था, ये देखिए मरिया, मायने नहीं रखता नाम। आप जो खोज कर रहे हो जल की हर रोज, मैं चाहता हूं आपको जल कि जो आपको एक सोता बनाएगा, इसके बजाय कि आप आए यहां पर पानी की खोज में, पानी बहेगा आपके अंदर से कि एक व्यक्ति इस प्रकार बोले, मगर ये असंभव है। हो सकता है मेरे प्रिय दोस्त, मगर यही होता है। असंभव मनुष्य के लिए, परमेश्वर के लिए नहीं। परमेश्वर वो चाहते हैं आपको बनाना एक सोता जल का, कि आपको जरूरत ना पड़े इसकी खोज करने की हर रोज। वो चाहते हैं आपको बनाना खुद में एक सोता। मगर इसको होने के लिए कि आप एक सोता बने, पहले आपको उन्हें अपना प्रभु बनाने की जरूरत है। पहले आपको अपने जीवन को एक जीवन उनके अधीन करने की जरूरत है, उनके अधीन होकर उनकी राज्य के, परमेश्वर के राज्य के। प्रभु यीशु वो राजा है परमेश्वर के राज्य के। तो ताकि आप तब जीत सकें हर लाभ उनके, कि चाहे पानी हो, चाहे दैवीय चंगाई हो, समृद्धि हो, कोई भी चाहे समस्या जो आपके पास है, भावनात्मक समस्या, आप समस्याओं का, परिवार की समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, शादी की, संबंधों की इत्यादि,
कोई भी चाहे आपकी समस्या हो, वह सीधी डायरेक्टली जुड़ी हुई होगी आपके साथ। समस्या आपके बच्चों की, वो आपके साथ जुड़ी हुई है आपसे। समस्या परिवार की, वो आपके साथ जुड़ी हुई है। तो जब आप अधीन होते हैं सरकार के, राजा की, प्रभु यीशु जो हैं, तो वे शुरू करेंगे मार्गदर्शन करना आपके जीवन का। मगर मैं यीशु को नहीं देखता, मैं परमेश्वर के राज्य को नहीं देखता बिशप, मैं नहीं देखता उनके धर्म को। बहुत ठीक, आप नहीं देखते कुछ भी, क्योंकि आप अपनी भौतिक आंखों के साथ देखते हो। मगर यदि आप आध्यात्मिक आंखों के साथ देखें, ये शब्द यहां पर पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु यीशु कह रहे हैं। जब आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हो, पवित्र आत्मा वो आपके खुद को, आपके शरीर को, आपके जीवन को एक सोता बनाएगा बहने के लिए पूरे अनंत जीवन तक। और इसीलिए उसने कहा, खोज करे पहले परमेश्वर के राज्य की, खोज करें पहले परमेश्वर के राज्य की। इसके अलावा कि आप पानी की, इसकी उसकी खोज करें, स्वास्थ्य की खोज करें, ABC के लिए, इसकी बजाय कि आप खोज करें उत्तरों की परमेश्वर के, पहले आपको खोज करने की जरूरत है परमेश्वर के राज्य की अपने जीवन में। और मेरे परमेश्वर, मैं चाहता हूं रखना मेरी जिंदगी को आपकी वेदी पर। मैं चाहता हूं कि प्रभु आप मुझे बनाए एक सोता। मैं चाहता हूं खुद में एक सोता होना। प्रभु यीशु चाहते हैं कि आप खुद में एक सोता हो, और या वो चाहते हैं कि आप खुद में एक आशीष हो, ना कि एक यहां पर खोज करने वाले आशीषों की। समझ में आया? देखिए कि आदेश ये है इस प्रकार। पहला आदेश है ये कि प्रभु यीशु जो अपने शिष्यों को जिसने कहा, बोलते हुए इस प्रकार, पहले परमेश्वर का राज्य, इसकी बजाय कि आप समाधान करें अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का, सबसे पहले खोज करें सरकार की, प्रभु यीशु के राजा की। आपके अंदर स्पष्ट है कि जब ये होता है तो सब बाकी वस्तुएं जो आप में जोड़ दी जाती हैं। यही है जो यहां पर कहा गया है, यही है जो वादा किया, यही कहा है कि खोज करें परमेश्वर के राज्य की और उनके धर्म की। कि आप पहले खोज करें राजा की। ओ यीशु, मेरी जिंदगी यहां पर है। और आप खोज कर सकते हैं घर में, काम पे, आप खोज कर सकते यहां पर टॉयलेट में, बाथरूम में, आप चर्च में खोज सकते हो, कि चाहे जहां कहीं भी आप हो, आप खोज सकते हैं। और जो आप खोजते हो तो आप अपने विश्वास को इस्तेमाल करें, आप अपने दिमाग को लगाएं, अपने विचारों को परमेश्वर के शब्दों पर रखें। आप रखते हो क्या? मेरे परमेश्वर, मैं यहां पर हूं इन क्षणों। यहां पर लिखा है, आपने कहा है कि परमेश्वर के राज्य की सबसे पहले और उसके धर्म की खोज करें सबसे पहले। मैं यहां पर देख नहीं रहा, मैं यहां पर आपके राज्य की नहीं देख रहा, मैं कुछ नहीं देख रहा, मगर मैं विश्वास करता हूं आपके शब्दों पर, मैं विश्वास करता हूं आपके वचनों पर। आपने कहा है सबसे पहले खोज कर, मैं खोज कर रहा हूं। मैं इस वक्त यहां हूं इन क्षणों में, मैं हूं यहां पे पूरी तरह से टूटा हुआ। समस्याएं आर्थिक जिंदगी की, समस्याएं स्वास्थ्य की, समस्याएं परिवार की, समस्याएं समस्याएं और समस्याएं। मैं समस्याओं से भरा हुआ हूं, मैं समस्याओं का कुआं हूं। बहुत ठीक मेरे प्रिय दोस्त, यदि आप उन क्षणों में कि जब आप प्रार्थना कर रहे हो, चाहे यहां पर अभी थोड़ी देर बाद जैसे ये लाइव खत्म हो, आप अपने घुटनों को मोड़कर जा सकते हो और बोल सकते हो, प्रभु मैं यहां पर आया हूं कि आप मेरे ऊपर राज्य करें, मेरी जीवन के ऊपर। मैं चाहता हूं, मैं इसी वक्त चाहता हूं, मैं इसी क्षण चाहता हूं, मुझे जरूरत है आपकी इस वक्त। तो आप प्राथमिकता दे रहे हो राज्य को, परमेश्वर के, अपने जीवन में, अपने हृदय में। कि दूसरे शब्दों में उनका राज्य है उनकी प्राथमिकता। आप उनकी सेवा करोगे। ये सेवा नहीं कि एक पास्टर असिस्टेंट के तौर पर, ऑक्सिलरी के तौर पर, नहीं, कुछ नहीं। मैं यहां पर बोल रहा हूं यहां पर कि आप उनकी सेवा करें 24 घंटे दिन के, अपने विचारों में, अपने हृदय में। ओ प्रभु, आप क्या चाहते हो कि मैं करूं? क्या है आपकी इच्छा?
कि जब एक व्यक्ति वह परमेश्वर के राज्य में है तो वे हमेशा सोच रहे होते हैं कि कैसे वो कंट्रीब्यूट कर सकें परमेश्वर के राज्य के लिए, कैसे वो उनकी सेवा कर सकते हैं परमेश्वर के राज्य की, कैसे मुझे बताएं प्रभु, मैं नहीं जानता कैसे। और तब जी हाँ, जब आप खोज करते हो पहले परमेश्वर के राज्य की और उसके धर्म की, प्रभु यीशु वो जानते हैं कि आप, मैं, हम सब, हम सीमित हैं, हमारे शरीर के द्वारा अपने इच्छाओं के अधीन हमारे पास वो ताकत नहीं होती। मगर जानते हुए से प्रभु यीशु तब आते हैं और देते हैं पवित्र आत्मा। तब वह हमें समझाती है कि क्या है इच्छा उनकी आपके जीवन के लिए। पवित्र आत्मा प्रकाशित करती है आपके मन को। वो बोलती है क्या कि जो वो चाहते हैं आप क्या करोगे, आप आज्ञा का पालन करोगे तो आपके अंदर सुनिश्चितता होती है कि बाकी सब वस्तुएं जो आपको जरूरत है वो आप में जोड़ दी जाएंगी आपके जीवन में। यही जो उसने वादा किया है, उसने वादा किया, मैंने नहीं, ये लिखा है यहां पर। तो आप केवल यहां पर अभ्यास में लाएं कि जो लिखा है, आप अपने ओर का कार्य करें, आप खोज करें। ओ मेरे परमेश्वर, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आपकी इच्छा सबसे पहले हो मेरे जीवन में। मैं अपने इच्छाओं को छोड़ता हूं, मैं अपनी इच्छाओं को छोड़ता हूं, अपने लालसाओं को मैं छोड़ता हूं, हर चीज को कि जो मेरा हृदय इच्छा करता है, ताकि अधीन हो सकूं आपके प्रति, अपने जीवन को अधीन कर सकूं, अपने मन को आपके राज्य के, मेरे मन को चलाएं, मेरे हृदय पर राज्य करें, मेरी इच्छा पर राज्य करें, मेरे जीवन का मार्गदर्शन करें। जब आप ये करते हो ईमानदारी के साथ, वास्तविक तौर पर, तो सुनिश्चित हो सकते हैं कि उसी वक्त पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगी, उसी क्षण वो आपके ऊपर आएगा। यही है इतना सुनिश्चित कि जैसे परमेश्वर का अस्तित्व है, मगर डिमांड है कि आप दिखाएं विश्वास को। कि जैसे उदाहरण के तौर पर आप एक जगह पर जाते हो जो एकांत है, जैसे याद है प्रभु यीशु ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो अपने कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करो और एकांत में अपने पिता से, गुप्त में अपने पिता से बात करे, ताकि आपका पिता सबके सामने आपको इनाम दे सके। वो सार्वजनिक तौर पर आपको आशीष देते हैं, आपको खुद में एक आशीष बनाते हैं। तो आप जाएं उस एकांत स्थान में और उनके साथ बात करें, क्योंकि वो वहां आपके साथ है मेरे प्रिय दोस्त। वो आपके इतने अधिक निकट है, आपके कपड़ों से भी, जो आप इस वक्त पहने हुए उससे कहीं अधिक निकट है। आप इस पर विश्वास करते हो? जी हाँ, यही है। वो राज्य करना चाहते हैं आपके जीवन पर। ये है उनका राज्य। जब वो राज्य करते हैं हमारे जीवन का और हम जीते हैं अपने न्याय में, उनके न्याय में, सत्य में, उनकी अखंडता में, परमेश्वर के शब्द के अनुसार, तो सब बाकी वस्तुएं जोड़ दी जाती हैं। वो नहीं जोड़ी जाएगी, जरूरी नहीं उसी वक्त, नहीं होगा ऐसे कि क्लिक के साथ, कि अंगुली की क्लिक के साथ हो जाएगा और सब कुछ आपके सामने प्रकट हो जाएगा कि जो आपको चाहिए। नहीं, थोड़ा थोड़ा करके, दिन प्रतिदिन, यहां तक कि आपको, आपके पास वो क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर आध्यात्मिक तौर पर ग्रहण करने के लिए, खुद में आशीष होने के लिए। और यही पवित्र आत्मा आपको क्षमता देती है। तो मेरे प्रिय दोस्त, करें इसे, इसी वक्त करें, इन क्षणों में, यहां चर्च में जाते हुए या चर्च में जाने से पहले। बहुत बार आप चर्च में जाते हो और एक रीति का अनुसरण करते हो, मगर आपका हृदय वहां बाहर होता है, और तब नहीं होगा ना। मगर तब जब आप अकेले होते हो, कोई भी नहीं है आपके पास, आप और परमेश्वर, आप और परमेश्वर, और आप जानते हो परमेश्वर वहां है। जब आप उन्हें पुकारते हो ईमानदारी के साथ, शुद्धता के साथ ना,
ये नहीं कि आपके अंदर पाप हो, मगर आपका हृदय जब पुकारता है, आपके अंदर सुनिश्चितता हो सकती है, एक सिंसियर हृदय, एक फ्रैंक, ईमानदार, पारदर्शी, कि आप उनके साथ बात करते हो, मेरे परमेश्वर मैं चाहता हूं कि आप मेरे जीवन में मार्गदर्शन लेकर आए, मैं आपके न्याय को चाहता हूं, मगर कैसे मैं ये करूं, मुझे सिखाएं, मुझे बताएं। बहुत ठीक। जब एक व्यक्ति ऐसे निर्णय लेता है अपने पूरी इच्छा से, अपनी स्वैच्छिक, तब परमेश्वर आपको मिलते हैं, कि जैसे उन्होंने कहा क्षमा करो, और हम जब क्षमा करते हैं शब्द के साथ, अपने दिमाग की बुद्धि के साथ, जैसे हम भी जब परमेश्वर के साथ बोलते हैं, वो हमें बोलते हैं, हमसे मार्गदर्शन देते हैं कि प्रभु मेरे मार्गदर्शन दे, मेरी जीवन का मार्गदर्शन करे, और मुझे एक साधन बनाए अपने हाथों का, मगर सोचते हुए आशीष के बारे में नहीं, ये सोचते हुए वास्तव में उनकी सेवा करने के बारे में, एक साधन के तौर पर उनके, और वह तब बाकी शेष आपके जीवन में करेंगे। खोज करें पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की, और बाकी सब वस्तुएं कि जो आप खोज करते आ रहे हो सालों से, वो आप में जोड़ दी जाएंगे, सुनिश्चित हो सकते हैं। यही है जो लिखा है। बाइबल खोले परमेश्वर के शब्द, मत्ती अध्याय 6 और वचन 33, कि देखिए, रखिए वचन पर उंगली और कहे प्रभु देखिए लिखा है, ये लिखा है, और मैं यहां पर हूं, मैं घुटनों पर हूं। खोज करते हुए आपको घुटनों पर, चाहे आप खड़े हुए या बैठकर भी बोल सकते हो, लेटे हुए, चाहे जहां कहीं भी आप हो, मगर महत्वपूर्ण है कि आप बोले आत्मा में, और अपनी आत्मा रखें, अपने हृदय को वहां रखें इन शब्दों में, और वो आपकी जरूरत को, आपकी पुकार को पूरा करेंगे। मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, क्योंकि जो मैं आपको बोलता हूं मैं कर चुका हूं, और परिणाम दिया। ये अनुभव शानदार था कि जो हम मेरे पास था, मगर उससे पहले हम बेचैन थे, और हमने ये किया कि जो मैं आपको सलाह दे रहा हूं, रखें उंगली यहां इस वचन पर, मत्ती अध्याय 6 वचन 33, और कहें ओ प्रभु ये लिखा है, ये शब्द यहां आपके होठों से निकले हैं, प्रभु आपने कहा है या किसी आदमी ने कहा है? कैसे मैं जानूंगा कि ये सत्य है? और कैसे मैं जानूंगा? केवल तब जब मेरे जीवन में पूरे होंगे। तो मैं यहां पर हूं, ध्यान दें प्रभु, कि मैं नहीं, आप तक नहीं जा सकता जहां आप हैं, मगर प्रभु आप आ सकते हो जहां मैं हूं। तो चाहे आप जेल में हो, अस्पताल में हो, एक क्लिनिक में हो, पुल के नीचे हो, एक नाव में हो, एक महल में हो, चाहे जहां कहीं भी आप हो, करें इसे, मगर करें अकेला, आप और परमेश्वर, परमेश्वर और आप। वो आपको एक सोता बनाएंगे, एक सोता आशीष का। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जाएं इस विश्वास के साथ आज किसी भी चर्च में, और परमेश्वर के साथ बात करें। आप चर्च में जाते हो, मगर प्रेफरेंस है अब इस वक्त, इन क्षणों में जब आप मुझे देख रहे हैं, जैसे ये लाइव खत्म हो, आप तब एक एकांत स्थान में प्रवेश करें, परमेश्वर से बात करें, वो आपको सुनेंगे और वो आपको जानेंगे। इन्हीं क्षणों में जहां जहां कहीं भी आप हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।